आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। हिंदी में सराहनीय कार्यों के लिए मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को विशेष बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे राजभाषा को और अधिक बढ़ावा देंगे। भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी को इस तरह विकसित किया जाए कि वो भारत की विविध संस्कृति को व्यक्त करने में सक्षम हो। इस प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी को एक महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही गैर राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है। देवी और सज्जनों, लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच प्रशासनिक संपर्क को सशक्त बनाने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक उनकी अपनी बोली में पहुंचाने में भाषा सहायक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र प्रगतिशील हो तथा विकास योजनाएं जनता तक सुचारू रूप से पहुंचे, तो हमें संघ के कामकाज में हिंदी का तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय भाषा का प्रयोग बढ़ाना होगा। परंतु इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल हो। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा विभाग ने हाल ही में सरल हिंदी शब्दावली तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि ये शब्दावली हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देंगी। मैं समय समय पर देश भर की उच्च शिक्षा की संस्थाओं को, शिक्षक और विद्यार्थियों को अपने भाषण द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के स्तर पर चिंता व्यक्त करता है। ईसा पूर्व 30वीं सदी से 12वीं ईसी सदी के 1500 वर्षों के दौरान भारत शिक्षा क्षेत्र के विश्व भर प्रसिद्ध था। परंतु आज भारत का कोई भी उच्च शिक्षा संस्था विश्व को 200 सर्वोत्तम संस्थाओं में शामिल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी पुस्तकों विद्यार्थियों को अपनी भाषाओं में पढ़ने के लिए मिले। मुझे खुशी है कि राजभाषा विभाग द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों की ज्ञान विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी। देवी और सज्जनों, आधुनिक युग में आज इंटरनेट, मोबाइल आदि में हिंदी का प्रयोग काफी आगे बढ़ चुका है। इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाओं के माध्यम से हम जनता को कुशल प्रशासन दे सकते हैं
तथा जन सेवाओं को स्थानीय भाषा के द्वारा गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। मुझे बताया गया कि सभी मंत्रालयों और विभागों में अपनी वेबसाइट हिंदी में भी तैयार कर ली है। सभी सरकारी कार्यालयों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस वेबसाइटों पर नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हो, जिससे जनता को तुरंत उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो सके। अंत में मैं राजभाषा विभाग को हिंदी दिवस के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मैं यहां उपस्थित हिंदी सेवियों तथा देश विदेश के सभी हिंदी प्रेमियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद। और बीजेपी के कमल निशान पर तेलुगु देशम और बीजेपी को, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और अटल जी दोनों ने आंध्र का विकास